सो हेलो सीकर्स, आज जो लेक्चर हम लोग को पढ़ना है ना वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। और सुनो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे तुमको बताया जाएगा वो भी किसके साथ होगा, वो भी ट्रिक्स से होगा। इसीलिए यहाँ पे लाइन लिख दी गई है विद ट्रिक्स। और एक क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो भी बायो का चैप्टर है, बायो का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम पे। तो देखो क्या होता है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो उन सेल को अगर तुम मिला दो तो बन जाता है टिश्यू। अगर उन्हीं टिश्यूज को तुम मिला दो तो बन जाता है ऑर्गन। और एक से ज्यादा ऑर्गन जब साथ में मिलकर काम करने लग जाए तो उनको बोल देते हैं ऑर्गन का सिस्टम, और बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। समझे? सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सिमिलरली नर्वस सिस्टम भी क्या होगा, किसी से मिलकर बना होगा, उसको बोलेंगे नर्व सेल। जैसे सेल से मिलकर बना है ना, सिमिलरली जो नर्वस सिस्टम होगा वो मिलकर बनेगा नर्व सेल से, और उसी का दूसरा नाम हो जाएगा न्यूरॉन। तो पहला नाम है नर्व सेल और दूसरा नाम है न्यूरॉन। अब देखो जो नर्वस सिस्टम होगा वो मिलकर किससे बना होगा? नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होगा। और इस नर्वस टिश्यू की भी छोटी यूनिट क्या है? टिश्यू की छोटी यूनिट सेल है। सिमिलरली नर्वस टिश्यू की छोटी यूनिट क्या है? न्यूरॉन या तो नर्व सेल। अब देखो ये करेगा क्या, जो तुम्हारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी को ये कंट्रोल करता है, वो भी किसमें? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कंट्रोल करता है। अब आ जाओ, देखो न्यूरॉन क्या है, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर भी यही देता है, साथ में फंक्शन भी यही करता है, इसीलिए दोनों काम में से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों बोलोगे। समझे? अब देखो न्यूरॉन का डायग्राम होता है, जो बीच वाला पार्ट है उसको सेल बॉडी बोलती है, इसका दूसरा नाम साइटोन होता है। जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर से डेंड्राइट हो जाएगा। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, वो तुम जानते हो ही पहले से। जो बीच वाली एक्सिस की लाइन है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो ये पूरा न्यूरॉन है या नर्व है, इसकी एंडिंग क्या हो जाएगी? नर्व एंडिंग, या तो इसी का दूसरा नाम है एक्सॉन। एक्सॉन की एंडिंग क्या हो जाएगी? एक्सॉन एंडिंग। इसी न्यूरॉन को तुम सीधा बना सकते हो, तिरछा बना सकते हो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा बना सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। अब देखो जो तुमको हम सिखाएंगे डायग्राम बनाना, वो भी कैसे होगा? ट्रिक से होगा। तो यहाँ पर देखो डायग्राम क्या है, ट्रिक फॉर डायग्राम, वो भी कैसी? #1 पहला वाला हम सिखा रहे हैं। तुमने वो गाना तो सुना होगा, चेक्स गाना सुना है ना, निमेशाकनी, याद है? चेक्स वाला गाना, निमेशाकनी सॉसेज यूनी। तो वहां पे देखो जो लाइन थी वो हमने बदल किस में दिया है? सॉसेज यूनी में। सॉसेज मतलब सॉसेज शेप, सॉसेज मतलब सॉसेज शेप बनाओगे। यू मतलब यू शेप बनाओगे। एन मतलब किसमें इसे बना रहे हो? न्यूरॉन में बना रहे हो। और आई मतलब कौन सा शेप बनाओगे? आई शेप। बनाना कैसे है? देखो ये हमने बना तो रखा है, लेकिन अभी तुमको मालूम नहीं है बनाना कैसे है। तो यूट्यूब पे वीडियो हमारी पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम पे भी, उसको चेकआउट करना। एक बार हम यहाँ भी बनाना सिखा दे रहे हैं। देखो पहले क्या करोगे, 7 यू बनाना। 7 यू कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लाइन सीधी सीधी ले आओ। यू के बाद तुम क्या बना लेंगे? आई। देखो यू शेप बनाए, फिर आई शेप। अब आई शेप का ज्यादा काम है, थोड़ा सा डिजाइनर आई मान लो, और इस शेप को डिजाइन आई बोल दोगे। यहाँ भी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको तुम डेंड्राइट बोलोगे, से ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। देखो आई शेप जा रहा है, समझे? अब बीच में क्या हो जाएगा? सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अभी पढ़कर आई हो। अब बचा कौन सा शेप? ये कौन सा शेप बचा है? सॉसेज शेप बचा है। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? सॉसेज जैसा शेप। देखो सॉसेज हॉट डॉग होता है, इतना पार्ट अगर तुम देखोगे तो सॉसेज लग रहा है, इतना पार्ट अगर तुम देखो तो सॉसेज लग रहा है। तो इसको क्या आपसे बोलना? तुम सॉसेज शेप बोलना। ठीक है, इसका माइलिन शीथ नाम है। एग्जाम में मत लिख के आ जाना सॉसेज शेप, हम तुमको याद करा रहे कैसे बनाओगे। ये सॉसेज असली उसका नाम नहीं है, उसका नाम माइलिन शीथ है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा लेबलिंग भी देख लो। ये पूरा जो सेल बॉडी है उसी का दूसरा नाम साइटोन होता है। जो अगल बगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको डेंड्राइट बोल दोगे। सिंगुलर है डेंड्रॉन, प्लूरल है डेंड्राइट। जो बीच वाली एक्सिस की लाइन है उसको एक्सॉन बोलोगे। जो अगल बगल की कवरिंग है ना, कवरिंग को बायो में बोलते हैं शीथ, तो अगल बगल की कवरिंग का नाम हो जाएगा माइलिन शीथ। और ये पूरा नर्व है, तो नर्व की एंडिंग क्या हो जाएगा? नर्व एंडिंग, या तो इसी को बोल सकते हैं एक्सॉन की एंडिंग है तो एक्सॉन एंडिंग। अब देखो होता क्या है, एक न्यूरॉन ये ऐसे न्यूरॉन नीचे होगा, ऐसे ही न्यूरॉन ऊपर होगा। तो ये न्यूरॉन की कोई लड़ी चलती है, लाइन बाय लाइन सब अरेंज होते हैं, लेकिन दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। दो न्यूरॉन के बीच में गैप होगा, उस गैप का नाम होता है साइनैप्स। अब देखो काम कैसे होता है, यहाँ पे देखो साइनैप्स है अगला टॉपिक। साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, ये होता क्या है सुनो, अगर एक न्यूरॉन हम यहां बना रहे हैं, यहां पर एक न्यूरॉन है,
और दूसरा न्यूरॉन इसके नीचे बना देते हैं। अब तुमको लग रहा होगा सर इसकी एक्सॉन इतनी छोटी क्यों है। तो न्यूरॉन के शेप साइज अलग अलग होते हैं बॉडी में, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि जब तुम एग्जाम में बनाने जाना ना तो एक्सॉन बड़ा बना देना। अभी तक जगह कम थी इसीलिए हम नहीं बना पाए इतना बड़ा। बस तुम ये याद रखो कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक गैप है बीच में, दूसरे वाले एक्सॉन का, दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट और पहले वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच में गैप आता है और इस गैप में क्या होगा, केमिकल्स रिलीज होते हैं। इस गैप में क्या होगा, केमिकल्स रिलीज होंगे। और क्यों रिलीज होते हैं, क्योंकि तुमको सिग्नल कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर हमेशा जब भी तुमने मान लो इस बोर्ड को टच किया, तो बोर्ड को टच किया तुम्हारे पास जो सिग्नल गया ना, वो सिग्नल कैसे जाता है, डेंड्राइट से। पहले डेंड्राइट के पास सिग्नल पहुंचेगा, फिर बीच में सेल बॉडी के पास, फिर एक्सॉन के पास, फिर यहाँ पे नर्व एंडिंग के पास। अब देखो, और ये कौन सा सिग्नल था, इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या तो नर्व इम्पल्स। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर बीच में देखो ब्रेक हो गया। तुमको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी तब तक चलेगी जब तक बीच में ब्रेक ना हो, लेकिन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी जैसे ही ब्रेक हो जाएगा पाथ, वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देगी। अब देखो यहाँ से तुमको मालूम है फिर से इलेक्ट्रिसिटी हिलाना है, मतलब न्यूरॉन में कौन सा इम्पल्स ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब बीच में गैप में क्या होता है, बीच में इस गैप को इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल दिया जाता है और केमिकल रिलीज होता है। देखो केमिकल रिलीज एट साइनेप्स, और उन केमिकल को बोलोगे तुम आज से न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है उसको बोलोगे न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन। देखो दो वर्ड में बोला, एसिटाइल और कोलिन, ये दो वर्ड्स हैं, एसिटाइल कोलिन। अब काम क्या होगा, तुमने मानो बोर्ड को टच किया तो पहले एक न्यूरॉन से आया, फिर यहाँ पे केमिकल सिग्नल बना, फिर वापस दूसरे न्यूरॉन में पहुंच गया। मतलब पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ पाए, ये पूरी चेन चलती है। तो अब तुमको दो बात याद रखनी है, पूरे के पूरे न्यूरॉन में कौन सा इंपल्स ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और बीच में जहां भी गैप आ जाएगा, मतलब साइनैप्स आ जाएगा, वहां पे कौन सा इंपल्स ट्रांसफर होगा, केमिकल इंपल्स। समझ पाए। देखो ये डायग्राम बना दिया इन्होंने। अच्छा एक और चीज है, ये जब मसल से अटैच होगा ना, तो मसल में जहां पे अटैच होता है लास्ट में नर्व एंडिंग जहां पे अटैच होती है, उधर ही क्या हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। कैसे, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ये और ये पूरा पार्ट ये पिंक वाला मसल है, तो न्यूरॉन और मसल जहां पे मिलेंगे उसको बोल दोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ भी बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है, तुम जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व ट्रांसफर कैसे होती है अभी तुमको बता दिया। पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले डेंड्राइट में आएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स, फिर आएगा सेल बॉडी में, फिर आएगा एक्सॉन में, फिर आ जाएगा नर्व एंडिंग में। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है नर्व। अच्छा हाँ, सबसे मेन चीज, ये एग्जाम में अगर तुम लिखकर आ गए ना तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। देखो सुनो क्या होता है, जो नर्व इंपल्स है उसी को तुम मैसेज बोल सकते हो, उसी को तुम सिग्नल बोल सकते हो, उसी को तुम इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल सकते हो। ये सब एक है, चाहे नर्व इंपल्स बोलो, चाहे मैसेज बोलो, चाहे सिग्नल बोलो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलो, ये सारी चीजें एक हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है व्हाट विच सिग्नल फ्लोज थ्रू द न्यूरॉन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब सिग्नल भाई कंफ्यूज होगा, कौन सा सिग्नल मतलब क्या होता है, कभी सिग्नल वर्ड यूज करेगा, कभी मैसेज वर्ड यूज करेगा, कभी इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करेगा, कभी सिर्फ इंपल्स करेगा, कभी नर्व इंपल्स करेगा। अब बच्चे कंफ्यूज, भाई चार चार अलग वर्ड्स हैं, जब मतलब नहीं मालूम होगा तो तुम सॉल्व कैसे करोगे। इसीलिए हमने एक जगह ही चारों लिख दिए कि यार कुछ भी मतलब आए तुमको बस ये समझना है कि इन चारों का मतलब सेम है। अब देखो ट्रांसमिशन कैसे होता है, सबसे पहले डेंड्राइट में पहुंचेगा क्या, फिर बताओ सेल बॉडी में आएगा, उसी को साइटोन बोलोगे, फिर एक्सिस वाले एक्सॉन में आ जाएगा, फिर नर्व एंडिंग में आ जाएगा, नर्व एंडिंग से बताओ साइनैप्स में आएगा। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, साइनैप्स पे केमिकल इंपल्स, फिर वापस डेंड्राइट ऑफ दूसरा न्यूरॉन, फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अभी समझ के तुम आ ही गए हो। देखो अगला है रिसेप्टर्स। सुनो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे तुमने कोई भी चीज खाई तो तुमको टेस्ट आता है, तो टेस्ट एक्चुअली आया क्यों, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर लगे थे उन न्यूरॉन के टिप पे, जिसने बताया कि यहाँ पर जो तुमने खाया है उसका टेस्ट ये है, सॉर है कि सॉल्टी है कि बिटर है, उसने बताया। सिमिलरली जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के, उसमें ये सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेंस ऑर्गन्स में। अब देखो हमको जो रिसेप्टर पढ़ने हैं ना, तुम्हारी एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 रिसेप्टर मेंशन किए हैं, बट कुछ हमने और एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं ताकि तुम्हारे जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाए, तुम एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाते हुए चलो। देखो सुनो, रिसेप्टर्स होते क्या हैं, स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं कुछ नर्व फाइबर की, सबकी नहीं होती है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते सारे न्यूरॉन है तो सारे न्यूरॉन रिसेप्टर है ना, सारे न्यूरॉन नहीं, कुछ न्यूरॉन की जो टिप्स होती हैं वही क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। नर्व फाइबर बोल दो या तो
नर्व सेल बोल दो, दोनों सेम है। अब देखो प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स, अभी बता दिया। देखो आंख में होगा तो देखने में मदद करेगा, नाक में होगा तो सूंघने में मदद करेगा, और अगर माउथ में होगा तो टेस्ट करने में मदद करेगा। आगे आ जाओ। अब देखो रिसेप्टर्स के भी अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप है वो भी आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप है गस्टेटरी रिसेप्टर। बच्चे को याद नहीं होता, अभी नाम सुनो। एक गस्टेटरी है, एक ऑल्फैक्टरी है, एक फोनो है, एक थर्मो है, एक फोटो है। बच्चे को याद नहीं होता है सर कौन सा रिसेप्टर किसमें है, तो इसीलिए देखो तुमको याद कराने के लिए यहाँ पे क्या याद है, जब गस्टेटरी लिखते हो तो यहाँ पे टी आ रहा है, और वो भी एक टी नहीं दो दो टी आ रहा है, मतलब वो बोल रहा है कुछ, क्योंकि तुम टी से क्या याद रखो, टेस्ट के लिए, और एक टी से क्या बोल रहा है, टंग के लिए। मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर मिलेगा कहाँ पे, टंग में मिलेगा, और टेस्ट क्या करेगा, डिटेक्ट क्या करेगा, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। समझे। एक डायग्राम बहुत सुंदर सा बना दिया है, देखो है क्या चीज। अगर तुम कभी भी अपनी जीभ के बारे में तुम पढ़ो, अगर जीभ के आगे वाले हिस्से पे तुमको कुछ टच कराओगे तो तुम सॉल्टी ही पता लगा सकते हो, अगर थोड़ा पीछे वाले पे टच कराओगे तो स्वीट पता लगेगा। साइड साइड वाले हिस्से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सोर पता लगाते हैं, पीछे वाले हिस्से क्या होते हैं, बिटर पता लगाते हो, बीच वाले यूमामी, यूमामी जानते हो, ग्लूटामेट एक मॉलिक्यूल होता है ना, उस वो वाले मॉलिक्यूल जब ज्यादा पाए जाते हैं तो उसको यूमामी बोलते हैं। और ऐसा बोल सकते हो कि ये सबका मिक्सचर है, इसमें सॉल्टी भी होता है, स्वीट भी होता है, बिटर भी होता है, ये सबका मिक्सचर होता है यूमामी। तो जनरली ग्लूटामेट, तो जनरली जो ग्लूटामेट है वो काम करता है इसमें। समझ पाए। अब देखो अगले रिसेप्टर पे आ जाओ। अच्छा अगला रिसेप्टर और मेन है अगला रिसेप्टर देखो तुमको याद कराने के लिए हम एक स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पर। देखो अगले रिसेप्टर का नाम है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ठीक है, अगले रिसेप्टर का नाम पढ़ो, साथ साथ बोलो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। आज से तुम इस ऑल फैक्ट्री को, ये ऑल ना बोल के तुम अपने दिमाग में क्या बोलना, ये ऑल लिखा है ऐसे, और फैक्ट्री फैक्ट्री ही है। अब हमने ऐसे क्यों लिख दिया ये समझो। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल मतलब सारी। अब देखो क्या किया, तुमको हमने पट्टी बांधी तुम्हारी आंखों पे और कहा अब जाओ, तुम्हारे सामने बहुत सारी फैक्ट्रीज है, सब में अलग अलग चीजें बन रही, एक में लेस बन रहा, एक में कैडबरी बन रहा, एक में किंडर जॉय बन रहा, जो जो तुम्हारी मनपसंद चीजें हैं ना, जंक फूड्स जितने भी हैं वो सब अलग अलग बन रहे, और तुम्हारी आंखों पे पट्टी है। अब देखो जब आंखों पे पट्टी बांधी, अब तुमने कहा अब तुम सूंघ के पता लगाओ कि कौन सी फैक्ट्री में क्या बन रहा है। तुम पहले फैक्ट्री पे गए, तुमने कहा अच्छा हाँ यहाँ तो लेस बन रहा, तुम दूसरे फैक्ट्री पे गए, अच्छा हाँ यहाँ तो कैडबरी की चॉकलेट बन रही, तुम तीसरे पे गए, अच्छा यहाँ तो किंडर जॉय बन रहा है। मतलब तुम सूंघ के बता रहे हो, समझे। तो तुम जगह जगह जब ऑल फैक्ट्री पे गए ना तो तुमने सूंघ के बताया, सूंघ के बताया मतलब किस चीज को डिटेक्ट करेगा, स्मेल को। बताओ याद हुआ क्या, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर किस चीज का रिसेप्टर है, स्मेल का। अब देखो हमने पट्टी क्यों बांधी, अगर हम तुमसे हाथ, वो आंख पे हाथ रखने के लिए कहते हैं ना, तो तुम ऐसा भी काम कर सकते थे, बीच से देख लेते लेस बन रहा है कि कौन सी टॉफी बन रही है, समझे, इसीलिए आंखों पे पट्टी बांधती। अब देखो इस ऑल फैक्ट्री को तुम आज से ये ऑल फैक्ट्री बोलना, तुमको बहुत सारी फैक्ट्रीज में लेकर गए, तुमसे पूछा गया बताओ सूंघ कर बताओ किसमें डेयरी मिल्क बन रहा, किसमें लेस बन रहा है, किसमें किंडर जॉय बन रहा है। खैर ये सारे लेस तो हमने कभी देखे भी नहीं, ये वाले फ्लेवर्स हमारी दुकान पे आए भी नहीं, हमने बस यही वाला फ्लेवर देखा है, दूसरा अमेरिकन वाला आता है ना। अगर तुमने ये वाले देखे होंगे तो कमेंट में बताना कि हमारे दुकान पे मिलता है, हमारे इधर तो खैर नहीं मिलता। ठीक, अब आ जाओ, देखो कुछ और रिसेप्टर से, एक का नाम है फोटो। फोटो से आज याद रखना, जैसे तुम फोटो खींचते हो तो तुम ज्यादातर प्रेफर करते हो कि लाइट हो, लाइट मतलब क्या, सनलाइट या कोई अदर लाइट हो जिसमें तुम फोटो खींच सको। तो जब फोटो खींचोगे तो वो डिटेक्ट क्या करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा। देखो आगे लिखा हुआ है थर्मो मतलब गर्मी होती है, गर्मी मतलब टेम्परेचर होता है, तो थर्मो क्या करेगा, टच से रिलेटेड है, वो डिटेक्ट क्या करेगा, या तो पेन को डिटेक्ट कर सकता है या तो टच को कर सकता है, सिमिलरली हीट को भी डिटेक्ट कर सकता है। फोनो मतलब फोन जानती हो भाई, फोन कॉल, फोन मतलब ईयर से रिलेटेड, सुनने में मदद करेगा, तो ये क्या डिटेक्ट करेगा, साउंड को डिटेक्ट करता है। बताओ समझ आया। फिर देखो रिफ्लेक्स एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्या। देखो सुनो, यहाँ पर अगर फ्लेम जल रही होती और तुम यहाँ खड़े हो, अब तुम्हें नहीं मालूम कि इधर फ्लेम जल रही है, तुम इसे बगल में ऐसे हाथ रखे हुए थे, अचानक से फ्लेम तुम्हारे हाथ पे टच हुई, तुमने क्या किया, तुरंत हाथ हटा लिया। मिली सेकेंड्स में होता है ये, तुमने जैसे ही टच हुआ तुमने क्या किया, तुरंत हाथ हटा लिया। बट एक्चुअली तुम इस बात को समझो कि ये जो तुमने मिली सेकेंड में काम किया है ना, ये मिली सेकेंड वाला प्रोसेस के अंदर भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। होता क्या है सुनो, जब तुमने हाथ टच कराया फ्लेम पे, तो यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन थे, न्यूरॉन भी दो तरीके के, सेंसरी होता है, मोटर होता है, एक और होता है जहाँ ये दोनों मिल जाए ना उसको रिले बोलते हैं। जैसे आर्टरी और वेन होती है, आर्टरी वेन जहाँ पे मिलती है उसको कैपिलरीज बोलते हैं। सिमिलरली सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जहाँ पर मिल जाए उनको रिले न्यूरॉन बोलोगे। ठीक, तो सुनो, सेंसरी जैसे ही तुम्हारा फ्लेम
जैसे ही फ्लेम तुम्हारे हाथ पे टच हुआ होगा क्या, ये फ्लेम डिटेक्ट करेगा, सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा कि हाँ कुछ टच हुआ है, वो जल्दी जल्दी मैसेज लेकर जाएगा दो जगह, या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच में होता है ना तो सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां पर लेकर जाएगा। अब ब्रेन डिटेक्ट करेगा भाई है क्या है क्या है क्या ये, फिर देखेगा अच्छा ये तो आग है, अगर फिर तुमसे बोलता है ब्रेन, फिर वापस न्यूरॉन भेजता है, तो जो लेकर गया उसका नाम सेंसरी, जो लेकर आएगा इम्पल्स उसका नाम होगा मोटर, मोटर काम कराता है ना, तो जो लेकर आएगा उसका नाम है मोटर। अब जब मोटर न्यूरॉन तुम्हारे हाथ पे पहुंचेगा तो बोलेगा भाई हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, समझे, वो बोलेगा भाई हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे, बस जैसे ही वो बोलते तुम हाथ हटा लेते हो। तो ये जो मिली सेकेंड का प्रोसेस है ये एक्चुअली मिली सेकेंड का ना होकर ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि इसमें तुम्हारा कहीं भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये जो एक्शंस होते हैं ना ये बहुत ही फास्ट एक्शंस होते हैं, कहीं भी ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन है ये। अब देखो समझो, रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब ये होता है ऐसा मूवमेंट जिसमें तुम्हारी इच्छा इन्वॉल्व ना हो, अगर तुम अपने मन से काम कर रहे हो तो वो वॉलेंट्री मूवमेंट है, अगर तुम्हारे मन से काम ना हो रहा हो तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, समझ पाए। अब देखो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है व्हेन अ वॉलेंट्री ऑर्गन इज इन द विसिनिटी ऑफ सडन डेंजर। वॉलेंट्री ऑर्गन मतलब क्या, तुम्हारा हाथ हो गया, पैर हो गया, जो तुम अपने इच्छा से चला सकते हो, ठीक है, गॉड ने जो तुमको पावर दी है कि तुम अपनी इच्छा से जिन ऑर्गन को चला सकते हो उसको क्या बोलोगे, वॉलेंट्री, और जो पावर तुम्हारे पास नहीं है वो इनवॉलेंट्री। इज इन द विसिनिटी ऑफ सडन डेंजर इट इज इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द डेंजर टू सेव इटसेल्फ। तुम्हारा हाथ तुरंत हटा दिया जाता है ताकि बच सको। तो ये जो एक्शन हुआ ना इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, और इसमें ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होते, सिर्फ इन्वॉल्व कौन होगा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, समझ पाए। अब समझो अगला क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। देखो द पाथ, सुनो, जो तुम्हारा एक्शन हुआ, जो तुम्हारी बॉडी ने एक्शन लिया उसका नाम था रिफ्लेक्स एक्शन, और जो पाथ फॉलो हुआ, पाथ मतलब पहले सेंसरी के पास पहुंचा, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा, फिर मोटर के पास पहुंचा, फिर तुम्हारे हाथ ने या ऑर्गन ने इफेक्ट दिखाया, तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है ना इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझ पाए क्या, जो भी समझाए भाई ये। अब देखो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है सेम, ये हमारे सर ने हमको बताई थी। सेम का याद रखना है, सेम मतलब सेंसरी नर्व, और सेंसरी को ही आज से तुम बोलोगे एफरेंट नर्व, इसी का दूसरा नाम है। और देखो एम से मोटर नर्व, और मोटर का ही दूसरा नाम है इफरेंट नर्व। देखो एफरेंट और इफरेंट देखो सेम सेम है बोलने में, एफरेंट इफरेंट बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है ए और ई का, एफरेंट इफरेंट सेम सेम है ना, इसीलिए ट्रिक भी क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब जो सेंसरी नर्व है ना उसी का दूसरा नाम एफरेंट नर्व है, जो मोटर नर्व है उसी का दूसरा नाम इफरेंट नर्व है। अब देखो होगा क्या, पहले तुम्हारे हाथ पे फ्लेम लगा, मतलब पहले रिसेप्टर, पहले कौन आया, रिफ्लेक्स आर्क समझा रहे, पहले कौन मिलेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से कौन लेकर जाएगा, इस ऑर्गन से नर्व इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व बोल सकते हो या तो एफरेंट नर्व बोल सकते हो, दोनों चलेगा। फिर इसके बाद वहां पे जहां पे सेंसरी और मोटर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिले नर्व, तो रिले नर्व मिल जाएगा, रिले न्यूरॉन बोल दो। उसके बाद किसके पास जाएगा, रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन, फिर कहां पे, इफेक्टर के पास, इफेक्टर मतलब मसल्स होती हैं, फिर से उसी ऑर्गन के पास मतलब मसल के पास वापस जाएगा ताकि तुम उस डेंजर से बच सको। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क हो गया। अब देखो, हाँ देखो यार ये फोटो तो तुमने देखी ही होगी, टीम इंडिया जीत गई है T20 वर्ल्ड कप, समझे, बिगेस्ट न्यूज है अभी पूरे के पूरे चैनल्स पे, नेशनल तो खुशी की बात है ही है, और साथ में देखो अभी ताजी ताजी ट्रिक तुम्हारे लिए बनाई गई है कि तुम बनाओगे कैसे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो सिमेट्रिक डायग्राम आता है, एक नॉर्मल डायग्राम आता है, हम दोनों बनाना सिखाएंगे, बट अभी आज वाली क्लास में हम तुमको जो डायग्राम होते हैं ना वो बनाना सिखा रहे हैं, सिमेट्रिक वाला नहीं, वो थोड़ा अलग डायग्राम होता है, ठीक है, उसमें एरोज वगैरह यूज करते हैं। अब देखो क्या है, जब भाई इंडिया जीती है तो तुमने भी बोला होगा जैसे हमने बोला था, इंडिया 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 इंडिया, है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो अभी ट्रिक बनाई गई है तुम्हारे लिए वो ट्रिक भी क्या है, इंडिया है, इंडिया ट्रिक है। अब ये देखो इंडिया ही ट्रिक है, अब इंडिया से तुम ये वाला पूरा डायग्राम बना कर लाए हो, ये हमने बनाया था, इसी का भी शॉर्ट वीडियो बनी है, शॉर्ट वीडियो तुम जाकर चेकआउट करना।
अभी यूट्यूब पे चेकआउट करना और इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना, वहां पे तुमको ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी तरीके से समझाया है कि कैसे याद रखना है, कैसे बनाओगे। देखो इंडिया, यहाँ पे आई बन रहा है, यहाँ पे एन बन रहा है, यहाँ पे डी बन रहा है, यहाँ पे आई बन रहा है, और ए मतलब एज इट इज, जैसा तुमने ये वाला पार्ट बनाया है ना वैसे इधर भी बना दो। कैसे बनाना है आराम आराम से वहां दिखाया है, मेरे ख्याल से 3 मिनट की वीडियो है, उसको चेकआउट करना, जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या है, ये वाला डायग्राम है, वही वाला डायग्राम है। इस डायग्राम को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कैसे, पहले ऑर्गन के पास, फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी का दूसरा नाम SAME, सेंसरी का दूसरा नाम S से सेंसरी, A मतलब एफरेंट, इसी को बोल सकते हैं एफरेंट न्यूरॉन। फिर जाएगा कहाँ, जहाँ पे दोनों मिले, रिले न्यूरॉन। फिर यहाँ पर मोटर न्यूरॉन, वापस कहाँ पे, इफेक्टर। इफेक्टर मतलब मसल्स हो सकती हैं, समझ पाए, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक छोटा सा बच रहा है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये भी समझ लो। देखो हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी के सेंटर में ब्रेन होता है, ये देखो ये तुम बने हो बॉडी के सेंटर में ब्रेन होता है, ब्रेन के ही सिधाई में स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो देखो अगर तुमसे ये हाथ है, इधर पैर भी नीचे होंगे, तो सुनो, जो ये बीच वाला पार्ट है सेंटर में, ये है कि ये वाला पार्ट है, तो तुम कहोगे सर ये कौन सी बात पूछ ली, सेंटर में ये पार्ट है। तो इसीलिए जो ये बीच वाला पार्ट है ना, सेंटर में है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का छोटा फॉर्म है, उसका शॉर्ट फॉर्म है CNS, और CNS में 2 चीजें आती है, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड। तुम्हारा आंसर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, उधर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, समझे, वहां पर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड है, बाकी हर जगह ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर काम करते हैं। अब देखो अभी भी जो तुम्हारे हाथ है, कहोगे सर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया, लेकिन न्यूरॉन तो हाथ में भी होते हैं, पैर में भी होते हैं सर हमारे। तो अब बताइए हम उनको क्या बोले, तो उनको जो अगल बगल वाले पार्ट रह जाते हैं ना, अगल बगल बोलते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइड साइड में, तो जो साइड के पार्ट रह गए उनको बोल दोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का है, क्योंकि क्या है, जो अब ये तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे पैर है, सिमिलरली तुम्हारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या स्मूथ मसल्स है, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो भी तो काम करती है, वो भी मसल है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करती है, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी है। तो जब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगी तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, उसका शॉर्ट फॉर्म है ANS। और ऐसी मसल जैसे बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, जो ये मसल्स तुम्हारे कंट्रोल में, मतलब बॉडी की मसल्स हैं, उनको बोल दोगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS, समझे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप का, ANS और SNS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली पार्ट है, तो वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो क्या है, ये है नॉर्मल पोजीशन। अगर तुम जैसे अभी तुम नॉर्मल हो, अभी तुम गुस्से में नहीं हो, अभी तुम कोई भी, मतलब तुम्हारे पास जो फीलिंग है ना, अभी तुम न्यूट्रल हो, तो जब तक तुम न्यूट्रल रहोगे तो पैरा याद रखना है, जब तक तुम न्यूट्रल रहोगे तब तक तुम्हारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन मान लो तुमको किसी बात से क्या हुआ, तुम गुस्सा आ जा रहा है या हाइपर हो गए तुम किसी चीज पे, चाहे गुस्से से रिलेटेड हो जाए, चाहे जैसे क्या होता है ना तुम्हारा, 1 मिनट हम यूज कर रहे हैं, हाँ, अगर तुम कोई भी नर्वस सिस्टम, सुनो, जैसे अगर तुम न्यूट्रल हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अगर तुम न्यूट्रल ना हो मतलब तुम हाइपर हो जाओ, तो हाइपर अगर हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चेंज हो जाएगा किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। बताओ समझ में आया क्या। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ANS और SNS, ANS के 2 पार्ट, अगर न्यूट्रल है तो पैरासिम्पैथेटिक, न्यूट्रल नहीं है तो सिंपैथेटिक, समझे, ठीक है। इतना ही था आज की क्लास, हम इतना ही करेंगे। और फिजिक्स कम्प्लेक्स चैनल है, जिस चैनल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना, जितने ज्यादा तुम्हारे दोस्त हैं उससे भी ज्यादा चैनल को शेयर करो।